इस प्रॉब्लम की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो जाए तो अंडा भी ठीक से रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओवेरियन डिस्फंक्शन यानी कि जहां अंडे पलते हैं उसे ओवरीज कहते हैं, और कई केसेस में ल्यूपस ओवरीज पे भी डायरेक्टली असर दिखा सकता है, जिससे ये ओवरियन डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी कि जो ओवरीज जिसमें अंडे होते हैं उसका ही डिस्फंक्शन हो सकता है। इसकी वजह से अंडों का नंबर, मात्रा कम हो सकती है, ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं उनके कम होने के कारण फर्टिलिटी पोटेंशियल भी मार खा सकता है। अगला है ऑटोइम्यून फैक्टर्स। ल्यूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे हमने देखा, और इसकी वजह से जब ये इम्यून सिस्टम ही बॉडी को अटैक करता है तो ये भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ओवरीज पर, यूट्रस पर, बच्चेदानी पर भी इसका अटैक हो सकता है। इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ओवरीज या फैलोपियन ट्यूब्स या बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है उस पर भी असर पड़ सकता है। अंडा अगर फर्टिलाइज भी हो गया, यानी कि अंडा और स्पर्म अगर मिल भी गया और एम्ब्रियो बन गया है, तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने के चांसेस ल्यूपस पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ल्यूपस के लिए दिए जाते हैं। ल्यूपस जब फ्लेयर होने लगते हैं, उनके सिम्टम्स जब होते हैं, तब ऐसे दवाइयां दी जाती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हो गए, जिनका असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है। ये हार्मोनल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अब नॉर्मल करके प्रेगनेंसी को पीछे कर सकते हैं।